सर बाबरनामा में तोड़ते थे। जिक्र है अयोध्या का, अब आप ज्ञानवापी का जिक्र है, कौन से पेज पे है? खुद कहा है उन्होंने। बताइए कौन से पेज पे है? सेनापति ने उनके आदेश सर पे कौन तोड़ा से था। पेज पे है बाबरनामा में? कौन से पेज पे है? वो तो एग्जैक्ट रेफरेंस याद नहीं, अब याद करके आना चाहिए था आपको। दूसरी बात, अभी बताता हूं। देखिए बाबरनामा संविधान से बढ़ के नहीं हमारे देश के। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि आप अपनी मंदिर मस्जिद बना सकते हो, तो अगर बनाई है गैर संविधान, मैं राजनीति पे नहीं जा रहा हूं, ना मैं हुमायूं कबीर का तर्जमान हूं, ना मैं टीएमसी का तर्जमान हूं। सवाल यह है कि अगर ये इनलीगल एक्टिविटी थी तो वहां एक सरकार है, शासन प्रशासन है, उन्होंने साथ क्यों दिया उसका? टीएमसी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इलीगल नहीं है, इसीलिए वहां शासन प्रशासन ने साथ दिया। बाबरी नाम जायज है, संविधान कहता है। भावनाओं का कोई महत्व नहीं। नहीं, भावनाएं हमारी नहीं है, सिर्फ आपकी हैं। अच्छा, जब बाबर पे आरोप लगता है तब तो आप कहते हो इससे हमारा आप कोई मुझे लेना देना बताइए, नहीं, हर मुसलमान को बाबर का वंशज आप क्यों बता देते हो? धनंजय जी उनसे भी सवाल लूंगा। सुनिए, धनंजय जी खड़े, मैं बड़े आदर के साथ इनसे कहता हूं, देश में लाखों करोड़ों लोगों का नाम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब है। आप पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल पास कर दीजिए कि देश में इन नामों का कोई आदमी नहीं रहेगा, उसको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। करा दीजिए पास, कह के इनसे। बिल्कुल। धनंजय जी सवाल ये कह रहे हैं कि अगर बाबरी मस्जिद बन रही है तो आपने भी टीवी पे बयान ही दिए ना, आप सरकार में हैं, आपने क्या किया? और क्या बाबरी मस्जिद का जवाब राम मंदिर होगा? मुर्शिदाबाद के बगल में एक राम मंदिर का ऐलान कर दिया। आप भी तो वही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना। देखिए, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। इस देश के हिंदू अस्मिता का प्रश्न है, हजारों साल की संस्कृति का प्रश्न है, यह राष्ट्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और अगर हम इस पर राजनीति नहीं करते, हम हिंदू मुस्लिम खेलते नहीं है। 500 साल के इस दाग को धोने के लिए हमने अपने रक्त से धोया है। हजारों हिंदुओं ने खड़े सरजू के पानी को लाल किया है, तब जाके ये दिन आया है, तब जाके इतिहास का वो कलंक मिटा गया। वो बाबर जिसकी मां मंगोल और बापू उज्बेक था, जो एक आक्रांता था। मैं इस आम देश के आम मुसलमान, ये जो मुगल कालीन ख्वाब देखने वाले लोग हैं, ये सचेत हो जाएं कि मुगल कालीन ख्वाब पूरे नहीं होने वाले हैं। ये मुगल कालीन मुल्क नहीं है, ये मोदी कालीन मुल्क है। अभी कानून व्यवस्था का राज है, प्रशासन का राज है। और अगर आपको एक बाबरी से दिक्कत है, मैं हिंदू समाज की सहिष्णुता को, और आप जो कह रहे थे कि मैंने बाबर और तमाम नाम लेके आप घूमते हैं, आप खुद बता रहे कि हिंदू समाज कितना सहिष्णु है, कितना विशाल हृदय रखता अपने। अगर थोड़ी सी भी कहीं ऊंच नीच हो जाए तो आप रोड पर निकल जाते हैं कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये कहीं संविधान में लिखा है क्या? क्यों निकल जाते हैं आप? क्यों आप इस तरह की बातें करने लगते हैं? क्यों आप मुल्क को बांटने की, तोड़ने की कोशिश करते हैं? क्यों इस तरह के बाबर के नाम से जो सूल हिंदू हृदय में चुभा, सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद वो मिटा है, आप क्यों उसकी याद दिलाना चाहते हैं? क्यों उस पर जख्मों पर नमक डालना चाहते हैं? कह रहे हैं ना कि भाई ये हिंदू समाज की सहिष्णुता है, लेकिन आप ठीक कह रहे थे, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। अगर इस देश में सो कॉल्ड सेकुलर दल ना होते, जो चंद राजनीतिक स्वार्थों की बलिवेदी पर राष्ट्र को ही चढ़ा दे रहे होते, वो जिसने राम मंदिर के भक्तों पर गोलियां चलाई वो भी कोई मुसलमान नहीं था, कोई एक हिंदू था, वो भी हिंदू मुख्यमंत्री था। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, वजह फरमा रहे हैं। और आपने भी जो ये बदला है रंग, ये कोई एक दिन में नहीं बदला है। आप पर ये किसी ना किसी आक्रांता का ही काल, किसी समय के साथ आपने पूजा पद्धति बदल ली होगी, हमें कोई ऐतराज नहीं। हमें ना मंदिर से ऐतराज, ना मस्जिद से ऐतराज, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से ऐतराज नहीं। लेकिन उस सूल को हृदय में आप दोबारा चुभाना चाहते हैं, यह समाज आज इसको स्वीकार करने के लिए नहीं आप तैयार। सरकार हैं, आपने क्या किया? सरकार अपने सरोकार में रहती है। सरकार बिल्कुल अपने सरोकार में। कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहीं सड़क पर उतरे, विरोध किया? अगर लोगों को लग रहा है कि बाबरी नाम रखना गलत है, जिसका आप भी समर्थक हैं, तो आपने क्या किया? संत ऋषि राजगिरी जो मूलतः यादव थे, उन्होंने संत बन गए बाद में, संभल की बात है, उन्होंने कविता लिखी है कि 5 सदी से जमा रक्त, 5 सदी से जमा रक्त जब 16 बनकर खौलेगा, कब्र से उठकर बाबर भी तब हरिहर हरिहर बोलेगा।